हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल डॉक्टर फिजिक्स में। माय नेम संतोष कुमार गुप्ता और आज हम लोग फिर से फिजिक्स में कुछ नया पढ़ाने वाले हैं। मैंने अपने पुराने चैनल में अपने वीडियो में मैंने पढ़ाया था अपने प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में, इन प्रोजेक्टाइल मोशन ग्राउंड टू ग्राउंड। उसमें मैंने पढ़ाया था व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन एंड व्हाट इज़ द फार्मूलाज ऑफ मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज। आज मैं उसके आगे पढ़ाने जा रहा हूँ। आज मैं उसके आगे पढ़ाऊंगा जिसमें लिखा हुआ है मैक्सिमम रेंज क्या होती है, मैक्सिमम रेंज हम लोग कैसे निकालते हैं, कितना होता है, आखिर वो किस एंगल पे आता है। ये सारी पॉइंट्स, ये सारी बातें मैं आज अपने इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं हम। मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखा है यहाँ पे इस तरीके से, आप ये देख सकते हैं आसानी से कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पे फेंकता हूँ, जैसे मैंने फेंका यहाँ से किसी एंगल पे, तो एंगल छोटा है तो बॉल क्या होगा, बॉल गिरेगा पास में, ऑब्जेक्ट गिरेगा पास में। अगर मैंने एंगल थोड़ा बड़ा कर दिया तो बॉल क्या होगा, थोड़ा सा शायद दूर गिर सकता है। एंगल मुझे लगा थोड़ा और मैं बड़ा कर सकता हूँ, मैंने एंगल बड़ा किया तो बॉल मुझे क्या लगा, ये जो ऑब्जेक्ट है थोड़ा और दूर गिर गया। लेकिन अगर मैंने एंगल और बड़ा कर दिया तो मुझे क्या समझ में आएगा कि बॉल बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन कहाँ गिरेगा, पास में। मैंने एंगल और बड़ा किया, आपने इसका बढ़ा दिया एंगल, बॉल क्या गिरेगा, बॉल बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन कहाँ गिरेगा, यहाँ गिर पड़ेगा। तो हमको दिखाई देता है ये कि ये क्या है, ये नंबर है 1, ये नंबर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, ये नंबर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, ये 4 है और ये क्या 5 आ रहा है। 5 पॉइंट यहाँ दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है 1 पॉइंट, ये क्या दिख रहा है आपको पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 3 दिख रहा है और पॉइंट नंबर 4 दिख रहा है। इन सभी में हमको ये दिख रहा है साफ साफ कि जब मैंने 3 पे फेंका है तो बॉल बहुत दूर जाकर गिरा है, यहाँ गिरा है। लेकिन जब मैंने बाकी 2, 4 या 5 पे फेंका है तो बॉल कहीं पास गिरा है। इसका मतलब कि अगर मेरा एंगल चेंज होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो रेंज क्या होगी, वो भी चेंज होगी। और किसी ना किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर रेंज होती है मैक्सिमम। हमको वही पता करना होता है कि किस एंगल पर रेंज मैक्सिमम होगी और वो कितनी होगी। और दिस इज मैक्सिमम रेंज। सिंस हम यहाँ पढ़ सकते हैं, बता सकते हैं कि जो रेंज का फॉर्मूला होता है वो आपको मैंने पढ़ाया था पिछले अपने वीडियो में। ये होता है u स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। क्लियर। थीटा क्या होता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। व्हाट इज थीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अगर मैं इस 3 को दिखाता हूं यहां से, ये 3 पॉइंट है, स्पीड क्या है मेरी u है, ये कितना एंगल दिखाऊंगा मैं इसको, सपोज ये एंगल आपका अगर थीटा, स्पीड u है, तो u क्या होगा आपका स्पीड, आपने कितनी स्पीड से बॉल को फेंका, पहली बात। थीटा क्या होगा, किस एंगल पे फेंका, और g आपका होगा ग्रेविटी, दैट इज कांस्टेंट। अगर मैं चाहता हूं यहाँ पे कि रेंज हो जाए मैक्सिमम, ठीक है, आगे लिख सकते हैं फॉर r टू बी मैक्सिमम। इसके लिए क्या होना चाहिए, ये पूरा पार्ट आपको होना चाहिए मैक्सिमम। लेकिन जब मैंने इसको फेंका है तो मैंने साफ साफ बता दिया है कि मैंने स्पीड में कोई चेंज नहीं किया है, ग्रेविटी में मैं कोई चेंज कर नहीं सकता हूं। मेरे हाथ में कुछ होता है तो बस वो एंगल होता है कि मैं एंगल कम ज्यादा कर सकता हूं। तो किसी ना किसी पर्टिकुलर एंगल पे रेंज मैक्सिमम आती है। तो यहां लिखते हैं कि दिस इज मैक्सिमम, देन साइन 2 थीटा, इसकी जो भी वैल्यू आएगी that should be maximum and that is 1। आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन का ग्राफ क्या होता है, साइन की वैल्यूज क्या होती हैं। तो हमको पढ़ाते हैं कि साइन 0 0 होता है, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। जब हम पढ़ते हैं साइन 90 वैल्यू 1 आती है मैक्सिमम, इससे बड़ी साइन की वैल्यू होती नहीं है। इसका मतलब कि साइन 2 थीटा जो भी यहाँ कुछ लिखा हुआ है इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी और वो 1 होगी। तो लिख सकते हैं कि इफ साइन 2 थीटा इज 1, तो थीटा 1 कब आता है, जब आप बोलते हैं 90 बोलते हैं। इट मीन टू कि साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या आएगा, साइन 90 आएगा। ऐसे में पढ़ा सकता हूं उसको, दोनों साइड से सिंपली हम लोग हटा सकते हैं। साइन साइन को मैंने हटा दिया तो क्या मुझको मिलेगा 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। और यहां से थीटा कितना आएगा, थीटा का 90 अपॉन 2 मीन्स 45 डिग्री। तो हमको आपको यहां से दिखेगा
कि 45 डिग्री पर रेंज क्या मैक्सिमम आती है। अगर मेरा एंगुलर प्रोजेक्शन 45 से कम है या 45 से बड़ा है तो रेंज मैक्सिमम बिल्कुल नहीं आएगी। 45 डिग्री ही एक ऐसा एंगल होता है जिस पर रेंज होती है मैक्सिमम। बॉल बहुत दूर जाती है, तो अगर मुझको किसी बॉल को किक मारना है, किसी को हम चाहते हैं कि वो बहुत दूर जाके गिरे, तो हमारे अंदर ही मुझको ये बात पता होनी चाहिए कि 45 डिग्री पर ही ये पॉसिबल है। 45 डिग्री पर जब मैं उसको थ्रो करूंगा, फेंकूंगा, तो बॉल बहुत दूर जाकर के गिरेगा। ये आर मैक्स, और मैं इसमें लिख सकता हूं एंड आर मैक्स कितना आएगा। आर मैक्स इक्वल टू क्या आएगा, आप लिखेंगे यहाँ पे यू स्क्वायर साइन, ये लिखा हुआ है 2 थीटा, तो व्हाट इज 2 थीटा, ये आपको 90 आता है, तो इट इज साइन 90 अपॉन क्या जी, साइन 90 को क्या होता है, ये पूरा आप जानते हैं, दिस इज इक्वल टू 1। तो यहां से आपका आर मैक्स आएगा इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी, यू स्क्वायर अपॉन जी, ये आपको यहां मिल सकता है। दिस थिंग इज हियर, ओके। अब इसके आगे हम लोग अगला पॉइंट ये पढ़ने जा रहे हैं कि ऐसे कौन से दो एंगल होते हैं जिन एंगल्स पे आपकी रेंज सेम आती है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि जब मैंने ये 1 पे फेंका है तो बॉल यहाँ गिरा है ऑब्जेक्ट, जब मैंने फेंका है 2 पे तो बॉल के यहाँ गिरा है, 3 पे क्या है, ये सबसे ज्यादा दूर गिरा है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। जब 4 पे आए तो बॉल क्या, बॉल यहाँ गिरा है 2 के पास, आपको दिख रहा होगा। और जब 5 पे आए तो बॉल गिरा है, इस 1 और 5 आपस में पास आ गए। हो सकता है कि दो एंगल ऐसे हों जिन एंगल्स पर रेंज क्या है, सेम आ जाए। तो अगर ऐसा हो जाता है तो हम उन एंगल्स की वैल्यू कैसे पता कर सकते हैं, हम उसको आगे देखते हैं। तो मेरा जो अगला पॉइंट होगा, मेरा जो अगला जो हेडिंग होगा वो होगा सेम रेंज। अगला हेडिंग क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा सेम रेंज, सेम रेंज। यहां मैं अज्यूम कर सकता हूं कि मैंने फिर से ऑब्जेक्ट को यहां से थ्रो किया है, ये आपका बनेगा इसका डायग्राम इस तरीके से। मेरा एंगल होगा पहले θ1, तो ऑब्जेक्ट यहां से होता है, सपोज यहां गिर पड़ा, लेकिन दूसरा एंगल क्या होगा, θ2 आएगा, जो कि कुछ डिफरेंट एंगल होगा। अगर एंगल डिफरेंट है तो बाकी सब कुछ डिफरेंट दिखाई देगा हमको। तो नहीं, यहां से फेंका दूसरे को और वो यहां से होता हो क्या हो, सीधा वो यहां गिरेगा, दोनों गिरेंगे एक ही पॉइंट पे। तो एट दिस एंगल, एट दिस एंगल, ये एंगल क्या है, θ1 है, ये एंगल क्या है, θ2 है। इन दो एंगल्स पे इसकी हाइट डिफरेंट आ रही है, टाइम ऑफ फ्लाइट वो भी डिफरेंट आएगा, लेकिन रेंज वो सेम आती है। अब लिखते हैं, जो दिखता है आपको ये पूरा पूरा पार्ट रेंज, ये क्या सेम दिखता है, ये एक्स है, ये क्या वाई मान सकते हैं। इसकी स्पीड सेम है, यू सेम है, यू सेम है, बस क्या फर्क है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वो डिफरेंट आता है, एक θ1 एक θ2 आता है, और दोनों ही एंगल पे हमारी रेंज सेम आ रही है। क्या देखिए, फर्स्ट सेम रेंज, सो इफ range is same at two different angle of projection, θ1 and θ2, then तो क्या होगा, what is R1, R1 जो पहले वाला आएगा यू स्क्वेयर साइन 2θ1 अपॉन जी, R2 क्या आएगा, यू स्क्वेयर साइन 2θ2 अपॉन जी। आपको दिखेगा यहां लिखा मैंने R1, यहां लिखा मैंने R2, लेकिन दोनों बार तो सेम है। इसका मतलब कि R1 इक्वल टू क्या, R2 आएगा, तो ये पूरा पार्ट इस पूरे पार्ट के बराबर आएगा। तो जब मैं इसको इसके बराबर लिखूंगा तो मेरा आगे कुछ सॉल्व हो पाएगा। तो हम इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सिंस R1 इक्वल टू R2 सेम, सो आपका का यू स्क्वेयर साइन 2θ1 अपॉन जी,
इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 अपॉन जी। यहां से आपको दिखेगा यहां से कि यू स्क्वायर कट गया, जी भी कैंसिल हो गया, बचेगा साइन 2 थीटा 1 बराबर साइन 2 थीटा 2, ये आपको बचेगा। तो यहां से आपका आएगा साइन 2 थीटा 1 साइन 2 थीटा 2। अब क्या आता है, अगर मैं यहां साइन और साइन कैंसिल कर देता हूं तो मेरा आएगा 2 थीटा 1 बराबर 2 थीटा 2, मतलब थीटा 1 बराबर थीटा 2, दोनों बराबर एंगल होंगे, जबकि हमको दिखता है दोनों बराबर नहीं है, एक छोटा एक बड़ा दिख रहा है, तो ये कैंसिल नहीं करेंगे, हम कुछ और तरीका लगाएंगे। तो तरीका ऐसा क्या होगा, यहाँ पे करने के लिए हमें लिखेंगे कि सिंस साइन 2 थीटा 1 इक्वल टू साइन, ये मुझे दिया गया है, मैंने इसको चेंज किया साइन 2 थीटा 1 बराबर साइन जो होगा पाई माइनस 2 थीटा 2, पाई मतलब 180, पाई मीन्स क्या होता है 180। हमें ट्रिगोन पढ़ेंगे कि साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, ठीक है। साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। इसका मतलब ये होता है कि हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। और अब अगर मैंने साइन साइन कैंसिल किया दोनों साइड से, तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आएगा 2 थीटा 1 बराबर पाई, इस पाई को मैं 180 लिख देता हूं तो आपको प्रॉपर दिखेगा, समझेगा, ये पूरा 180 आएगा। ये आपका आएगा 180 माइनस 2 थीटा 2, ओके। अब क्या 2 का डिवाइड, तो थीटा 1 आपका आएगा 90 माइनस थीटा 2, या फिर और थीटा 2 बराबर 90 माइनस थीटा 1, इसका आ गया रिलेशन इस तरीके से। तो अगर थीटा 1 आपको मुझे पता है, सपोज थीटा 1 हमने अपने मन से मान लिया कि 30 डिग्री है, तो अगर आपका 30 होगा तो थीटा 2 क्या होगा, आपको 60 आएगा। अगर आपका 40 है तो आपको 50 आएगा। अगर 20 है तो आपको 70 आएगा। अगर ये 45 है, थीटा 1 क्या 45 है, थीटा 2 वो भी 45 आएगा। मतलब कि 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम होती है, और मैक्सिमम रेंज के दो ऑप्शन नहीं होते। ऐसा नहीं हो सकता कि दो डिफरेंट एंगल पर रेंज मैक्सिमम हो जाए, वो तो किसी एक ही एंगल पर होगा, 45 डिग्री पर होगा। तो अगर यहाँ पे रखते हैं 45 रखते भी हैं 45 डिग्री पर, थीटा 2 वो भी क्या 45 डिग्री आएगा। तो मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री पर ही आएगी, इसके अलावा किसी और एंगल पर नहीं आती। हाँ, रेंज सेम कैसे आएगी, सेम निकालना है तो हमारे पास दो एंगल होते हैं, एक थीटा 1 थीटा 2, ठीक है, आपको दिख रहा है, और दोनों का सम 90 आता है, दिख रहा होगा यहाँ से। तो अगर एक एंगल मुझे पता है तो दूसरा मैं अपने आप पता कर सकता हूँ। क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे कि थीटा 1 अगर आपका सपोज 20 आता है तो थीटा 2 क्या आता है, आपका 70 आता है। थीटा 1 आपका 30 आता है, जिस पर क्वेश्चन आता है, थीटा 2 क्या 60 आएगा। थीटा 1 अगर हमारा 40 आता है तो थीटा 2 क्या आएगा 50 आएगा। थीटा 1 अगर मेरा 45 डिग्री आता है तो थीटा 2 भी क्या 45 डिग्री आएगा। ये आपको देखिए यहाँ पे, यहाँ तक आपका हो चुका है। तो यहाँ से हम देख के समझ सकते हैं दो बातें। पहली बात क्या कि 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम आती है। अगर आपको रेंज मैक्सिमम चाहिए तो हमको 45 डिग्री पे फेंकना पड़ेगा, ये मुझे जानना पड़ेगा। और मैक्सिमम रेंज की वैल्यू होती है u²/g। इसके अलावा दो डिफरेंट एंगल जिस पर रेंज सेम आती है, तो वो एक एंगल होता है थीटा, तो दूसरा क्या होता है 90 माइनस थीटा। इसका मतलब कि अगर आपका एक एंगल 30 होगा तो दूसरा आपका 90 माइनस 30 मतलब 60। अगर एक आपका 40 होगा तो दूसरा आपका 90 माइनस 40 मतलब 50 आएगा। इस तरीके से हम लोग किसी भी एंगल को पता कर सकते हैं। सो दिस 2 पॉइंट्स आर हियर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम लोग इसमें पूछते हैं, न्यूमेरिकल्स में आते हैं, हर बार आते हैं। आप इसको तब पढ़िए, समझिए, ध्यान रखिए। अगर आपको इसमें कोई डाउट है, कुछ आपको इसमें और पूछना है, तो आप मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है या आप उसको समझ रहे हैं तो आप प्लीज़ इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।